आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं सेब की चटनी, वो भी मीठी, बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बन के तैयार होगी। बहुत क्विक रेसिपी है, तो रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि रेसिपी हमने कैसे तैयार की। यहाँ पर एक पैन में मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया या घी, जो आपको ठीक लगे आप ऐड कर दीजिएगा। यहाँ मैंने 2 अदद बारीक कट कर कर सेब ऐड कर दिए। जो एप्पल हमने यहाँ इस्तेमाल किए हैं वो बड़े साइज़ के थे और 2 अदद थे, क्योंकि जब हम इसको पील ऑफ करेंगे और सारे बीज वगैरह इसके निकालेंगे तो काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लहसुन ऐड किया है। लहसुन सिर्फ 1 टीस्पून है, जो कि बारीक-बारीक चॉप कर ऐड किया था। ये ऐड करने के बाद अब हमने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से सौते कर लिया और इसमें सिरका ऐड कर दिया 2 टीस्पून। बस इसको अब हम इसी में ही पकाएँगे। ढाँक दीजिएगा, क्योंकि पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्लो आँच पे रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें 2 टीस्पून सिरका ऐड कर दिया है और कैप लगाकर इसको बिल्कुल स्लो आँच पे जब आप पकाएँगे तो थोड़ी देर में ये सॉफ्ट होगा। इसको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ना आप चलाते रहिएगा। दोबारा मैंने कैप लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे, पानी बिल्कुल भी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। बस इसी तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे और चलाने में ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब हम 1/4 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक बहुत इसका फ्लेवर एनहांस करता है और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने सिनेमन पाउडर ऐड कर दिया और 1/4 ही टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/4 ही इसमें मैं कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून काली मिर्च यहाँ ऐड कर दी और साथ ही यहाँ पर मैं 1/4 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास शक्कर नहीं है आप गुड़ ऐड कर दीजिएगा, गुड़ नहीं है आप चीनी डाल दीजिएगा। जो फ्लेवर आपको समझ में आता है ना आप वो डाल दीजिएगा। शक्कर 1/4 कप ऐड की और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने चीनी ऐड की। इससे आप इसका फ्लेवर देखिएगा क्या ज़बरदस्त आता है और देखिए मुस्तकिल पकाने से क्या हुआ, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करेंगे ना आप देखिएगा क्या मज़ेदार इसका फ्लेवर होगा। सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया और इसको टमाटर को हमें ना चमचे की मदद से तोड़ना है, ताकि ये पेस्ट अच्छे से इसका बन जाए और कुछ चंक्स जो है ना वो एप्पल्स के रह जाए। इस तरीके से मुस्तकिल तोड़ तोड़ के आप इसको पकाते रहिएगा हल्की आंच पे। अब मैं कैप लगा दूंगी, लेकिन 5 मिनट में आप 2-3 दफ़ा इसको मुस्तकिल चेक कीजिएगा। चमचे ऐसे चलाइएगा कि पेस्ट जो है ना इसका आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाए। ये देखें 5 मिनट में मैंने 3 से 4 दफ़ा इसको इसी तरीके से पकाया है, चमचे मार मार के, ताकि इसका ये इतने गल जाते हैं कि ये आराम से ना जिस वक्त आप इसको चलाने लगते हैं ये हो जाता है। अब मैंने यहाँ किशमिश, बादाम, पिस्ते, थोड़े से 5 मगज़, ये ड्राई फ्रूट्स लेकर रख लिए थे और इसमें ऐड कर दिए हैं। आप अगर चाहें आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद आते हैं आप यहाँ पर ऐड कर दें। किशमिश वगैरह का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। आपको अगर कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। रेसिपी पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल के बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचे। सबसे लास्ट में अब हम यहाँ ऐड कर देंगे 1 चुटकी फूड कलर। रेड फूड कलर यहाँ मेरे पास था, मैंने वो ऐड किया। रेड फूड कलर से आप देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया। बस ये करना है, लास्ट में भून लेना है। भूनने के बाद अब हम डिश आउट करेंगे। जिसको भी खिलाएंगे वो तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएगा। इतने मज़े की ये सेब की चटनी तैयार होती है। आम की तो अमूमन हमने खाई है, लेकिन सेब की भी बना के देखिए क्या फ्लेवर इसका आता है। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।